हाँ, नमस्ते बच्चों। अब हम इसके बारे में आगे जो हमने देखा था उसके बारे में बात करेंगे। हम यहाँ तक बात कर चुके थे कि ये जो फिशेस का माइग्रेशन है ड्रिफ्ट वाला, कि ज़्यादातर लार्वास के द्वारा एम्प्लॉय किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्पीड। स्पीड जो है, स्पीड एट विच डिफरेंट स्पीशीज़ जो है फिशेस की जो मूव करती हैं जिस स्पीड पर, वो जो है दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये काफ़ी सारे फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, नहीं तो आप जब इसको स्क्रीन पर, आपने जब पीडीएफ इसका मैंने भेजा था तो आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये ज़रूर आता है। तो मैंने इसमें जो नोट्स मेरे हैं, मैंने बनाए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंसाइज, और आपको इसके लिए किसी भी किताब को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इसमें से देखकर काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्पीड की बात कर रहे हैं। यहाँ स्पीड का क्या मतलब है कि जिस स्पीड से फिशेस माइग्रेट करती हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फिशेस मूव ड्यूरिंग माइग्रेशन, ये कई सारे एनवायरमेंटल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये? भाई मान लीजिए पानी जो है उसकी विस्कोसिटी कैसी है, पानी की डेंसिटी कैसी है। पानी की डेंसिटी तो नॉर्मल रहती है, एक ही जैसी होती है, पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कम है, या फ़िश के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं उन पर डिपेंड करता है ये। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट हो गया। मैक्सिमम स्पीड जो है फ़िश की, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है कि फ़िश किस स्पीड से मैक्सिमम चलेगी? वो है 10 टाइम्स इट्स बॉडी लेंथ। जो उसकी बॉडी की लेंथ है उसका 10 गुना ज़्यादा पर सेकेंड फ़िश जो है वो चल सकती है। इट कैनॉट बी मेंटेन, मतलब पर ये जो स्पीड है ये बहुत देर तक मेंटेन नहीं की जा सकती फ़िश के द्वारा। ये 1 मिनट से ज़्यादा फ़िश जो है इस स्पीड से नहीं चल सकती। ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। यानी अगर हम फ़िश की बॉडी की लेंथ देखें और उसको हम 10 से गुणा कर दें तो वो पर सेकेंड उतनी तेज़ चल सकती है, पर ये जो इतनी स्पीड है ये सिर्फ 1 मिनट तक मेंटेन कर सकती है। ठीक है ना? नेक्स्ट इज जो मैक्सिमम सस्टेनेबल स्पीड है, यानी ऐसी स्पीड जिससे फिश लगातार काफ़ी देर तक चल सकती है, वो है 3 टाइम्स इट्स बॉडी लेंथ। यानी पर सेकेंड वो कितना आराम से काफ़ी देर तक चल सकती है? वो है 3 गुना, अपनी बॉडी लेंथ के 3 गुना ज़्यादा। नाउ इसके बाद माइग्रेशन के कॉजेज़। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन? क्यों माइग्रेट करती है फ़िश? क्या कारण है? कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको मजबूर करती हैं कि वो माइग्रेट करे? तो हीपे नामक साइंटिस्ट जो था उसने ये बताया कि फ़िश जो है दैट माइग्रेट फॉर 3 प्राइमरी रीजन्स। 3 प्राइमरी रीजन्स की वजह से फ़िश माइग्रेट करती है। पहला जो रीज़न है वो है गैमेटिक और स्पॉनिंग माइग्रेशन। यानी कि पहला कारण क्या है? या तो गैमीट्स या स्पॉनिंग की वजह से, ब्रीडिंग की वजह से। तो ये जो माइग्रेशन है दैट इज़ अंडरटेकन बाय फिश। ये फिश के द्वारा अंडरटेक किया जाता है, यानी लिया जाता है। कब? टू इंश्योर द बेटर सर्वाइवल। यानी अगर उसको ये लगे कि मेरे एग्स के लिए या मेरी आगे आने वाली स्पीशीज़ के लिए, जनरेशन्स के लिए यहाँ पर बेटर सर्वाइवल कंडीशंस हैं और प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है उनका, तो उसको वो वहाँ पर माइग्रेट करती है उसको तब। ठीक है? जहाँ उसको, या तो अब ये कंडीशंस क्या होंगी? सर्वाइवल की कंडीशंस डेफिनेटली सिर्फ ये हैं कि जहाँ फूड की अधिकता हो, खाने की अधिकता हो। ये सर्वाइवल कंडीशंस जहाँ फ़िश को ऐसा लगता है टेम्परेचर व्हेन ऑप्टिमम हो, और वहाँ पर उसके प्रीडेटर्स कम हों। इस तरह की जहाँ पर सर्वाइवल कंडीशंस उसको लगता है मिलेंगी मेरे आने वाली जनरेशन को, वहाँ के लिए वो माइग्रेट करना पसंद करती है। ठीक है? जहाँ उनके एग्स और लार्वा का प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाए। नाउ जस्ट प्रायर टू माइग्रेशन, बिल्कुल माइग्रेशन से जस्ट पहले, मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रोनेटेंट माइग्रेंट्स यानी कौन सी माइग्रेंट्स? जो कि अगेंस्ट द वाटर करंट चलती हैं। ये क्या करती हैं? जस्ट प्रायर टू माइग्रेशन मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रोनेटेंट माइग्रेंट्स आइदर स्टॉप, क्या करती है? या तो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती हैं, फीडिंग कम्प्लीटली, और रिड्यूस द फूड इनटेक। अब ये क्यों करती हैं? इसलिए क्योंकि अब इनको एनर्जी को वो करने की ज़रूरत है, कंजर्व करने की ज़रूरत है ना? तो जो एक्यूमुलेटेड न्यूट्रिएंट्स हैं और एनर्जी को एज वेल एज अपनी मसल्स को भी, मसल्स जो है उनको एक्यूमुलेट, उनकी जो एनर्जी है उसको, या उनको बहुत नहीं थकाना है क्योंकि डेफिनेटली बहुत लंबा सफ़र उनको तय करना पड़ता है। तो जस्ट प्रायर टू माइग्रेशन होने से जस्ट पहले ज़्यादातर जो कॉन्टिनेंटल माइग्रेंट फिशेज़ होती हैं ये या तो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती हैं या बहुत कम कर देती हैं फूड इनटेक,
क्यों कर देती हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड इज प्रोवाइडेड बाय द एक्यूमुलेटेड न्यूट्रिएंट्स, जो उन्होंने अपने बॉडी में फैट्स न्यूट्रिएंट्स जमा कर रखे हैं, उनके द्वारा अब वो जो एनर्जी उनको माइग्रेशन के लिए चाहिए, दैट विल बी प्रोवाइडेड। अच्छा, दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो कारण है वो क्या है? एलिमेंटल या फीडिंग माइग्रेशन। एलिमेंटल या फीडिंग माइग्रेशन, तो पहला तो कारण आपको समझ में आ गया कि गैमेटिक या स्पॉनिंग माइग्रेशन, जिसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर गैमेटिक डेवलपमेंट के लिए होता है, जहाँ पर इनको बेटर सर्वाइवल कंडीशंस मिलती हैं। अब दूसरा जो है दैट इज़ एलिमेंटल और फीडिंग माइग्रेशन। ये जो माइग्रेशन है दैट इज़ ब्रॉट अबाउट मेनली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई इन द विंटरिंग स्पॉनिंग ग्राउंड्स। जैसे मान लीजिए बहुत सारी फिशेस स्पॉनिंग ग्राउंड्स में या जो उनको ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं वहाँ पर आकर माइग्रेट करके वहाँ आ गई, तो क्या होगा? डेफिनेटली वहाँ सूटेबल फूड जो है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। सूटेबल फूड की शॉर्टेज होने से क्या होगा कि अब वहाँ जो फिशेस रहती हैं वो डेफिनेटली माइग्रेट करेंगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बाहर की फिशेस आ गई जिन्होंने वहाँ का खाना वाना ख़त्म कर दिया। जो भी वहाँ पर फूड था वो सब ख़त्म हो गया, क्योंकि उनके गैमीट्स, एग्स और लार्वा, इन सब का डेवलपमेंट वहीं पर हुआ। तो क्या होगा कि वहाँ जब खाना शॉर्टेज हो गई उसकी, तो दे विल, वहाँ जो फिशेस एग्जिस्ट करती थी या सर्व रहती थी, दे विल गो टू सम अदर प्लेस। ठीक है। फूड रिक्वायरमेंट आफ्टर एग्जॉस्टिव स्पॉनिंग प्रोवाइड्स द स्टिमुलस फॉर दिस। अब क्या होता है, इसका एक कारण और है कि अगर मान लीजिए जो फिशेस वहाँ स्पॉनिंग के लिए आई थी या ब्रीडिंग के लिए आई थी, वो भी क्या होता है, वो वहाँ पर जाकर जैसे ही उनकी ब्रीडिंग और एग्स और ले करना शुरू करती हैं या जो लार्वा का डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड की आवश्यकता पड़ जाती है। तो जैसे जैसे उन बहुत सारी फिशेस हैं, बहुत सारे फूड की आवश्यकता पड़ गई, तो डेफिनेटली वहाँ जो फूड ऑलरेडी अवेलेबल था वो ख़त्म हो जाएगा। तो दे विल go to some other grounds, they will go to some other sea, some other better grounds जहाँ पर उनको अच्छा और सूटेबल फूड मिल सके। तीसरी बात, बिसाइड्स फूड फैसिलिटीज़ के अलावा यहाँ पे क्या है, ये जो इंडिविजुअल्स हैं दे हैव अ बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड फास्टर ग्रोथ रेट। बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल एंड फास्टर ग्रोथ रेट, बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल होता है इनके पास और फास्टर ग्रोथ रेट है, इस वजह से भी ये माइग्रेट करती हैं। जो कि जुवेनाइल्स जो हैं, जो उनके छोटे बच्चे हैं या लार्वाज हैं, उनको प्रीडेशन से बचाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये भी एलिमेंटल माइग्रेशन का एक कारण है। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ दीज 3 इम्पॉर्टेंट रीजन्स। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज क्लाइमेटिक और विंटरिंग माइग्रेशन। क्लाइमेटिक माइग्रेशन या विंटरिंग माइग्रेशन क्या है? ये इनिशिएटेड होता है फिश के अंदर ड्यू टू इनएक्टिव फिजिकल कंडीशंस एंड लो बीएमआर। अगर फिशेस में ऐसा उनकी बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, घटने लगती है या उनके अंदर इनएक्टिविटी सी होने लगती है, जैसे फिजिकली दे बिकम इनएक्टिव, तो इस तरह का जो माइग्रेशन है वो क्लाइमेटिक माइग्रेशन, इसको हम क्लाइमेटिक श्रेणी में लेंगे कि क्लाइमेटिक कारणों से जो माइग्रेशन होता है वो क्यों होता है कि फिजिकल कंडीशंस इनएक्टिव होने लग जाए फिशेस की और उनकी जो बीएमआर है वो लो होने लग जाए। ठीक है, या तो आफ्टर फीडिंग, बहुत सारा खाना खाने के बाद जैसे आपको आलस आ जाता है, वैसे ही सिमिलरली इनको भी आ सकता है। दूसरा, या फिर स्पॉनिंग के पहले, मतलब एग्स ले करने के पहले या ब्रीड करने के पहले जो है, इस तरह का वो देखा जाता है, जिस वजह से भी जो माइग्रेशन होता है इसको हम क्लाइमेटिक और विंटरिंग माइग्रेशन की श्रेणी में लेते हैं। दिस डिपेंड्स बोथ ऑन द कंडीशन ऑफ द फिश एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। एक तो कंडीशन क्या है फिश की, क्या वो फिजिकली इनएक्टिव हो गई है, क्या उसकी बीएमआर लो हो गई है, और एनवायरमेंटल चेंजेस, क्या वाटर का टेम्परेचर कम हो गया है या अचानक से हाई हो गया है ना। तो फिशेस क्या करती हैं ऐसे समय पर, दे मूव टू मोर फेवरेबल एबायोटिक कंडीशंस एंड एरियाज वेयर दे कैन गेट बेटर प्रोटेक्शन। जब उन्हें ऐसा लगता है तो वो ऐसे जगह से वहाँ माइग्रेट करना पसंद करती हैं जहाँ पे उनको मोर फेवरेबल एबायोटिक कंडीशंस मिले। एबायोटिक कंडीशंस कैसी मोर फेवरेबल? जैसे जहाँ सॉल्ट की कंसनट्रेशन ऑप्टिमम हो, टेम्परेचर ऑप्टिमम हो, टर्बिडिटी, पानी की साफ पानी है कि नहीं है या उसमें टर्बिडिटी तो नहीं है, इस तरीके से वो देखती हैं। तो दिस इज मेनली अचीव्ड बाय हार्मोनल एंड अदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स। Now the next is osmoregulatory or protective migration.
जो नेक्स्ट इसका वो है दैट इज ऑस्मोरेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव माइग्रेशन, मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट रीजन ऑफ माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, सम मास मूवमेंट में अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ सडन अनफेवरेबल बायोलॉजिकल कंडीशन या एनवायरमेंटल कंडीशन। यानी मान लीजिए एकदम से कहीं पर बहुत स्टॉर्मी वेदर हो गया, बहुत तूफ़ानी वेदर हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी में या फिर इस तरफ तूफ़ान आते रहते हैं, तो एकदम से स्टॉर्मी वेदर हो गया। और अगर मान लीजिए कहीं पर तेल का ही रिसाव हो गया, कोई टैंकर पलट गया जो जहाज़ से आ रहा, तो वहाँ से माइग्रेट करती हैं फिशेज़, क्योंकि वाटर की जो ऑस्मो रेगुलेशन या वाटर का जो कंसंट्रेशन है दैट चेंजेस। अचानक से जब वो बदल जाए तो फिर इसको, ये एक अचानक से होने वाला माइग्रेशन है जो कि अपने प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए जब घर में आग लग जाए तो अपन उस घर में तो नहीं रहेंगे ना, अपन कहीं बाहर भागेंगे ही। सिमिलरली फिशेज़ भी किसी सडन एनवायरमेंटल या बायोलॉजिकल कंडीशन की वजह से कहीं एकदम से माइग्रेट करे तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेटरी या प्रोटेक्टिव माइग्रेशन। ये साइक्लिकल नहीं होता, मतलब ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है कि हर बार करना ही है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट माइग्रेशन। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो माइग्रेशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर्स कॉमन जो है वो है क्वालिटी ऑफ वाटर। पानी की वाटर की क्वालिटी में अगर कोई चेंज है या नहीं है, पानी की गहराई, ओशन के में होने वाले करंट्स क्या हैं, कैसी वेव्स चल रही हैं, कैसे करंट्स हैं, जैसे कोल्ड करंट्स हैं, वार्म करंट्स हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है पानी का, इस तरह से। फोटो पीरियड और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे मौसम चेंज होते हैं जैसे जैसे वैसे वैसे जो फोटो पीरियड है यानी सन की कितनी रेज कितनी देर तक पड़ रही हैं ओशन पर, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है ओशन पर, उसकी वजह से भी माइग्रेशन होता है। अगर वो कम या ज़्यादा हो जाए, या तो अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फिशेस माइग्रेट करती हैं, या बहुत ही कम हो जाए तो माइग्रेट करती हैं। अच्छा, केमिकल फैक्टर्स में क्या है। केमिकल फैक्टर्स में इट इंक्लूड्स हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन पानी में क्या हो गई है, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसी है, बहुत कम हो गई है तो भी फिशेस माइग्रेट कर जाएंगी। यानी कि पानी का वाटर का पोल्यूशन का जो लेवल है, इफ़ इट इंक्रीजेज देन ऑल्सो फिशेस माइग्रेट। पानी में नमक की कंसनट्रेशन क्या हो गई, सैलिनिटी क्या है पानी की, और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज अगर उनका वो ज़्यादा घुल गए हैं या ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है पानी, तो फिशेस उस एरिया से माइग्रेट करके दूसरी तरफ चली जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं, दैट इंक्लूड सेक्शुअल मेच्योरिटी, कि फिशेज़ में सेक्शुअल मेच्योरिटी हो गई है, अब वो स्पॉनिंग के लिए जाएंगी या ब्रीडिंग के लिए जाएंगी। एंडोक्राइन सिस्टम, जो उनके एंडोक्राइन सिस्टम है या जो उनका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, उस वजह से माइग्रेशन होता है। सोशल रिस्पॉन्स की वजह से होता है। रिस्पॉन्स टू प्रीडेटर्स, मान लीजिए पानी में उस पर्टिकुलर एरिया में प्रीडेटर्स या जो उनको खाने वाली मछलियाँ हैं वो ज़्यादा एकदम से बढ़ जाएँ तो डेफिनेटली दे विल गो अवे फ्रॉम देयर। कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएँ, यानी कि खाने के लिए कॉम्पिटिटर्स हुए, ब्रीडिंग के लिए कॉम्पिटिटर्स हुए, अगर वो बढ़ गए तो वहाँ से चली जाएंगी। और बायोलॉजिकल क्लॉक्स उनकी किस तरह से उनको प्रभावित कर रही हैं वो, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक फिश जो होती है दैट में रिकग्नाइज इट्स सराउंडिंग्स एंड पाथ टू माइग्रेशन बाय डिटेक्टिंग द स्पेसिफिक ओडर फ्रॉम अ स्ट्रीम ऑफ वाटर बॉडी। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो फिशेस हैं वो माइग्रेट तो कर जाती हैं, लेकिन फिर वो अपने घर वापस कैसे लौटती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो पानी में जो स्मेल होती है उसको ये अपने लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल करती हैं या उसको डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट वो है इसका। और फेरोमोन्स हो गए, फेरोमोन्स दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग द स्पॉनिंग एरिया। फेरोमोन्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा हमें स्पॉनिंग एरिया अच्छा रहेगा या हमारे लिए फिजिबल रहेगा। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स जो है, फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स ग्रेडियंट्स उनके डेली टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन के हिसाब से माइग्रेट करती हैं। तो ये आपका फिश माइग्रेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके।